कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा मन हमारे खिलाफ ही हो गया है। सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है। मन मानता नहीं, दिन भर भागता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और हम थक जाते हैं सिर्फ उसे संभालने में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये मन शांत हो जाए, अगर ये भागना बंद कर दे, अगर ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए? सोचो जरा, कैसा होगा वो दिन जब तुम बाहर की किसी परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से संचालित हो रहे हो। जब गुस्सा तुम्हें हिला नहीं पाता, चिंता तुम्हारा रास्ता रोक नहीं पाती और डर तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। यही तो असली आजादी है और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, एक शांत मन। लेकिन ये कैसे हासिल होगा? क्या इसके लिए पहाड़ों पर जाना पड़ेगा? क्या सब कुछ छोड़कर ध्यान लगाना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें सिर्फ 8 सरल लेकिन गहरे काम करने हैं, रोज पूरे समर्पण के साथ। पहला काम, हर दिन खुद से मिलने का वक्त निकालो। हर सुबह या हर रात कुछ पल खुद के साथ बिताओ। बस बैठो, बिना कोई शोर, बिना कोई काम, बिना मोबाइल या स्क्रीन, बस खुद के साथ रहो। ये पल तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाते हैं और वहीं से शुरू होती है शांति की यात्रा। दूसरा, सांसों को महसूस करना सीखो। तुम्हारे भीतर एक दरवाजा है शांति का और वो दरवाजा है तुम्हारी सांसें। जब भी मन बेचैन हो, घबराया हुआ हो, बस सांसों को देखो। गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ो, फिर से लो और छोड़ो। ये क्रिया तुम्हारे विचारों को ठहरने का आदेश देती है। जैसे झील का पानी शांत होता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत होने लगता है। तीसरा काम, प्रतिक्रिया से पहले विराम। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसी पल जवाब देने की बजाय थोड़ी देर चुप रहो, सोचो, समझो और फिर तय करो कि कैसे बोलना है। जब तुम इस छोटे से विराम को अपनाते हो तो तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। चौथा, काबू से बाहर की चीजों को छोड़ देना सीखो। हर बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। हर इंसान तुम्हारी सोच के अनुसार नहीं बदलेगा और यही सच्चाई है। जब तुम ये स्वीकार करना सीखते हो तो भीतर की बहुत सी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। तुम सुकून से जीना सीखते हो, बिना बेवजह की लड़ाई लड़े। पांचवा, सुबह की शुरुआत शांति से करो। सुबह के पहले 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए उठते ही सबसे पहले खुद को याद करो, मैं जीवित हूं, मैं संपूर्ण हूं। मोबाइल नहीं, ईमेल नहीं, बस खुद के साथ कुछ सुकून भरे पल। चाहे वो एक छोटी सी प्रार्थना हो या आंखें बंद कर कुछ गहरी सांसें, ये शुरुआत तुम्हारे पूरे दिन को एक नई ऊर्जा देती है। छठा, नकारात्मकता से दूरी बनाना। हर इंसान तुम्हारी उन्नति नहीं चाहेगा। कुछ लोग हमेशा शिकायत करेंगे, दोष देंगे, डर फैलाएंगे। तुम्हारा काम है उनके शब्दों को अपने भीतर घुसने न देना, उनका असर न लेना। अगर संभव हो तो उनसे दूरी बनाओ और अगर दूरी संभव नहीं तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि उनका जहर तुम तक पहुंच ही न सके। सातवां, खुद से दोस्ती करो। हम दुनिया से प्यार चाहते हैं लेकिन खुद को प्यार करना भूल जाते हैं। खुद को अपनाना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने छोटे छोटे प्रयासों की तारीफ करना, ये सब खुद से दोस्ती के हिस्से हैं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो तुम अंदर से हल्के हो जाते हो और एक हल्का मन एक शांत मन होता है। आठवां, सेवा और करुणा का अभ्यास करो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। एक छोटा सा काम, किसी को मुस्कान देना, किसी की सुनना, किसी भूखे को भोजन देना, ये सब मन की गहराई में जाकर तुम्हें स्पर्श करता है और वहीं से उठती है वो शांति जो कोई किताब नहीं दे सकती। कभी कभी लगता है जैसे जिंदगी दौड़ती जा रही है और हम सिर्फ उसका पीछा कर रहे हैं। हर दिन कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसे देखने का वक्त ही नहीं मिलता। हमारी आंखें बाहर की तरफ खुली रहती हैं लेकिन भीतर का दरवाजा बंद ही रह जाता है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि ज्यादा काम, ज्यादा पैसा, ज्यादा तालियां, यही हमें सुकून देंगे। लेकिन जब रात होती है और सब सो जाते हैं तब मन फिर से बेचैन होता है। फिर से वही सवाल उठते हैं, मैं क्यों दुखी हूं? क्यों कुछ अधूरा सा लगता है? क्यों हर चीज होते हुए भी एक खालीपन है? और जवाब वही है, हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। हमने सीखा ही नहीं कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। मन कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब उसे समझा ना जाए तो यही सबसे बड़ा युद्ध का मैदान बन जाता है। क्या आप जानते हैं, दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं हमारे मन में
और इनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं, दोहराए जाते हैं। वो विचार जो हमें डराते हैं, नीचे गिराते हैं, थका देते हैं। और जब हम उन्हें सच मान लेते हैं तभी तो शुरू होता है दर्द। लेकिन यही एक रास्ता है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें अपने भीतर लेकर जाता है, जहां ना कोई डर है, ना कोई प्रतिस्पर्धा, ना कोई शोर, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा जो शांति से भरा होता है। इस यात्रा की शुरुआत तुम्ही से होती है। ना कोई गुरु जरूरी है, ना कोई महंगे कोर्स। जरूरत है तो बस एक ईमानदार नियत की कि अब से मैं अपने मन को साधूंगा, अब से मैं खुद के साथ बैठूंगा, अब से मैं जिंदगी को सिर्फ दौड़ नहीं, एक ध्यान की तरह जीऊंगा। क्योंकि सच्ची बात यह है, अगर तुमने अपने मन को जीत लिया तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। फिर चाहे लोग तुम्हें चोट दें, हालात तुम्हें झुकाएं, तुम्हारा मन अडिग रहेगा, शांत रहेगा। और क्या यही तो असली ताकत नहीं? ताकत सिर्फ बाहरी मांसपेशियों में नहीं होती। सच्ची ताकत होती है उस व्यक्ति में जो हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान नहीं खोता। और यह ताकत हर इंसान के भीतर होती है, तुम्हारे भीतर भी। तुम बस अभी तक उसे जगा नहीं पाए हो, पर अब वक्त आ गया है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को शांत करने का, एक ऐसा जीवन जीने का जो हल्का है, मुक्त है और सच में तुम्हारा है। मन को शांत करना कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है, रोज की, धीरे धीरे। लेकिन अगर तुम इन 8 बातों को सच्चे मन से रोज जियोगे तो तुम खुद पाओगे कि वही दुनिया जो पहले अराजक लगती थी अब संगीत जैसी लगने लगेगी। वही लोग जो पहले दुख देते थे अब समझ आने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन जो पहले तुम्हारा सबसे बड़ा विरोधी था अब तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और तब तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम सच में जियोगे, शांति से, गरिमा से, पूरी जागरूकता के साथ। शायद यही असली सफलता है। तो शुरू करो आज ही, अपने भीतर एक ऐसा संसार बनाने की शुरुआत करो जहां हर तूफान के बाद भी सिर्फ शांति की लहरें हों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप बुद्धिज्म से जुड़ी और भी गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो बुद्धिज्म डायरी को सब्सक्राइब करें। अगर आप आत्म संयम, धैर्य और सशक्त मानसिकता विकसित करना चाहते हैं तो हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है, शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।